तो आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं जब हमें किसी केमिकल को टेस्ट करना होता है कि उसमें वो अवेलेबल केमिकल है या नहीं है, तो कुछ हम ऐसे केमिकल रखते हैं जिनके डालने पे उसमें कलर चेंज या ऐसा कोई चेंज आए जो हमें दिखाई दे, ये जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें वो कोई जो रिएक्ट करने वाली चीज़ है वो इंडिकेटर से रिएक्ट कर रही है। तो उससे इंडिकेटर कलर चेंज होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर एसिड है या बेस है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, देखो समझ में आएगा। When we want to test whether the substance is an acid or base, जब हम देखेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वी डू नॉट ऑलवेज टेस्ट और टच इट। हम हर केमिकल को, जैसे एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसे टच या टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते सौर है या वो स्किन पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उससे तो हमें नुकसान हो जाएगा ना। तो दिस इज बिकॉज सम ऑफ दिस एसिड एंड बेसिस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड corrosive होते हैं, क्यों नुकसानदायक होते हैं, तो हम उसे टच या टेस्ट नहीं कर सकते। तो दे मे बर्न और डैमेज द स्किन परमानेंटली when they are touched or tasted, therefore we use some special substance to test them। तो हमें उनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ टेस्ट नहीं, टेस्ट करने के लिए हमें कुछ सब्सटेंसेस या कुछ केमिकल चाहिए होते हैं जिनका कलर चेंज वगैरह होने से हमें पता चल जाएगा कि उसमें वो एसिड या बेस है या नहीं। तो दी सब्सटेंस इंडिकेट, क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस है या न्यूट्रल है, बाय द चेंज ऑफ देयर कलर। तो इसलिए इंडिकेटर, उनका नाम इंडिकेटर्स रखा गया है कि वो इंडिकेट करते हैं हमें, है ना। जैसे कि टर्मरिक लिटमस पेपर, टर्मरिक लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज की गुड़हल के पेटल, गुड़हल का फूल जो होता है ना, चाइना रोज पेटल्स, पर्पल कैबेज जूस, ठीक है, पर्पल कैबेज का जूस आर द सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ये नेचुरली मिलने वाले इंडिकेटर हैं। और क्या, फेनोफ्थिलीन, फेनोफ्थिलीन एक केमिकल है, या मिथाइल ऑरेंज और सिंथेटिक इंडिकेटर, वो हमारे बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं। ये चारों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये है ना। अभी हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में आगे। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये जैसे लिटमस, लिटमस पेपर होता है या लिटमस का पेपर बनाया हुआ होता है या उसका सॉल्यूशन हो, तो लिटमस इज अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस एक एल्गा और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशन, एक लाइकेंस होते हैं, है ना, सिम्बायोटिक है। इट इज अ पर्पल और पर्पल टाइप कलर में होते हैं इन कलर, या येलो टाइप के हल्के से इन कलर इन अ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में ये पर्पल कलर शो करते हैं, ठीक है। इट टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर उसमें एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर के हो जाते हैं, ठीक है। एंड अ ब्लू इन अ बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्यूशन और अ स्ट्रिप, या उसकी स्ट्रिप भी बना सकते हैं पेपर के साथ, पेपर पे उसको मिला के पेपर भी बना लेते हैं। स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर इज मेड ऑफ बाई अ सोकिंग और ब्लॉटिंग पेपर इन अ लिटमस सॉल्यूशन। जो हमने लिटमस सॉल्यूशन बनाया था ना, ये वाला लाइकेन से, ठीक है। तो उस लिट, है ना, उस सॉल्यूशन से हम लिटमस पेपर भी बना सकते हैं, उसमें पेपर को सोक करके, है ना, और फिर उसको सुखा लेंगे, उसको फिर वो पेपर की तरह बन जाएगा। इट इज अवेलेबल इन टू कलर्स, रेड और ब्लू कलर्स, नोन एज रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। Acidic solution change the color of blue litmus paper to red, while basic solution change the color of red litmus paper to blue। एसिड है सॉल्यूशन, अगर हम, अगर ब्लू लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रेड लिटमस पेपर लाएंगे हम और उसे बेस में डालेंगे, तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस। अगर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो वो ना ही रेड वाले का ना ही ब्लू वाले किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा उससे, ठीक है। अगर नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज येलो इन कलर। हल्दी जो होती है येलो कलर की होती है। इट इज मेड बाय कलरिंग अ ब्लॉटिंग पेपर विद अ टर्मरिक पेस्ट एंड देन ड्राइंग। अगर हम एक ब्लॉटिंग पेपर पे हल्दी का पेस्ट लगा लें और उसे सुखा लें, तो टर्मरिक पाउडर मिक्सड विद अ लिटिल वाटर एंड फॉर्म अ पेस्ट बना के उसे सुखा लें, तो इन अगर उस वो बेसिक सॉल्यूशन का टेस्ट कर सकता है, केवल बेसिक सॉल्यूशंस का, एसिडिक का और न्यूट्रल का नहीं।
तो दिस इंडिकेटर चेंज द रेड, बट इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स कलर डज नॉट चेंज। बेसिक सॉल्यूशन में डालने पे ये येलो कलर का जो पेस्ट होता है, ये रेड कलर का हो जाता है, मगर एसिड के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं करता। देयरफॉर सोप्स which is basic substance when rubbed on a wet turmeric stains turn red। इसलिए कभी हम देखते हैं कि अगर हल्दी के दाग लग गए हैं पीले कलर के, और उसको उससे वापस साबुन में डालते हैं, तो वो जो दाग हैं पीले कलर के, वो हल्के रेडिश कलर के हो जाते हैं। इफ अ टर्मरिक पेपर इज डिप्ड इन अ विनेगर और लेमन जूस, इट्स कलर रिमेन द सेम। अगर हम टर्मरिक पेपर को, हल्दी के पेस्ट वाले पेपर को अगर हम लेमन जूस में या विनेगर में डालेंगे, क्योंकि वो दोनों एसिडिक हैं, तो उसका कलर सेम रहता है। सो टर्मरिक इज एन इंडिकेटर ऑफ टेस्टिंग फॉर बेसिस ओनली। इसलिए टर्मरिक जो है, हल्दी केवल बेसिस का टेस्ट कर सकती है। टर्मरिक इंडिकेट डज नॉट चेंज द कलर इवन इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ना ही न्यूट्रल ना ही एसिडिक में इसका कलर कोई चेंज नहीं होता है। तो ये किसका इंडिकेटर है? केवल बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए उसी का इंडिकेटर है, बेसिक्स का। चाइना रोज, चाइना रोज मतलब गुड़हल। इट इज, गुड़हल का पेड़ होता है ना, फूल आते हैं उसके। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्लेसिंग अ फ्यू चाइना रोज पेटल्स। पेटल्स मतलब उसके कलर्ड वाले जो फूल के पत्ते होते हैं उनको पेटल्स बोलते हैं। ग्रीन वाले पत्तों को जो होते हैं फूल के नीचे की साइड में होते हैं, उन्हें सीपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पेटल्स क्या होते हैं? कलर वाले पत्ते जो होते हैं। इन अ बीकर, बीकर में लेंगे और वार्म वाटर, गर्म पानी करेंगे, अंटिल द वाटर बिकम अ कलर्ड। जब तक कि उन कलर पत्तों को, गुड़हल के पत्तों का कलर पानी में ना आ जाए, तब तक हम उसको गर्म करेंगे। दिस लाइट पिंक और लाइट रेड कलर्ड वाटर इज यूज एज इंडिकेटर। ये जो रेड रेड कलर का या पिंक कलर का जो वाटर मिलेगा, वो इंडिकेटर की तरह है हमारा। कैसे? कि चाइना रोज इंडिकेटर चेंज टू डार्क पिंक मेजेंटा कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन मिलाएंगे, तो कुछ बूंदे एसिड की मिलाएंगे, तो वो पिंक मेजेंटा कलर का हो जाएगा। एंड ऐसा होता है पिंक मेजेंटा कलर, ठीक है। जैसे प्रिंटर की इंक होती है ना पिंक वाली, वो मेजेंटा होती है ना। एंड टू ग्रीन कलर इज द बेसिक। अगर वो ग्रीन कलर का हो जाता है चेंज होके, इस कलर से इस कलर में आ जाता है ग्रीन में, तो इंडिकेट फॉर एसिड बेसिस ओनली, है ना। therefore is a indicator for both as well acid as well as base। तो वो दोनों एसिड और एज वेल एज बेसिस के लिए इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। नंबर 4 है पर्पल कैबेज जूस। पर्पल कलर की कैबेज जो आती है, पत्ता गोभी आती है ना पर्पल कलर की, उसका जूस भी एज ए इंडिकेटर फॉर बोथ एसिड एंड बेसिस के लिए इंडिकेटर है। इट चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू रेड कलर इन एसिडिक। अगर उसमें एसिड बूंदे डाल दोगे, तो वो पर्पल कलर का जूस रेड कलर का हो जाएगा, और अगर उसमें बेसिस की बूंदे डालोगे, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो रेड कलर और ग्रीन कलर पर्पल कैबेज जूस का इंडिकेशन कलर्स हैं। द कैबेज जूस वॉयलेट, प्राइमोस, चेरीज, बीटरूट, ठीक है, grape juice and any flower, fruits and part of the plant with a red, blue or purple color contain chemicals that are indicated। जो हमारे फल वगैरह हैं, जैसे सब्जी वगैरह हैं, उनके जूसेस वगैरह हैं, तो कलर्ड हैं, उनके जो कलर है ना, तो वो वो उसमें कुछ केमिकल है, इसकी वजह से उसमें कलर्स होते हैं, ठीक है। ये वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये अभी हमने जो पढ़े थे चारों, वो नेचुरल इंडिकेटर्स थे, नेचर से मिले थे। ये सिंथेटिक हमने मैन मेड। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन क्या होता है? इट इज फिनोफ्थलीन, इट इज यूज इन एन एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड बेस रिएक्शन में यूज होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, दोनों खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और नई चीज सॉल्ट बनती है, प्रोडक्ट। टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बाय इट्स कलर चेंज। फिनोल्फथलीन बताती है हमें कलर चेंज करके कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है, सारा एसिड और बेस खत्म हुआ नहीं हुआ, सॉल्ट बना कि नहीं बना। इन अ बेसिक सॉल्यूशन, देखो कैसे अभी पता चलेगा। बेसिक सॉल्यूशन फिनोल्फथलीन गिव्स अ पिंक कलर। ये उल्टा है, देखो सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोल्फथलीन बेसिक कलर, बेसिक सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर देती है, एंड इट रिमेन कलरलेस इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस रहती है। तो हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएं, उसमें थोड़ी सी 2-4 बूंद फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाल दें, तो जब तक उसमें बेस रहेगा, तब तक वो पिंक कलर करेगा पूरे सॉल्यूशन। फिर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी और सॉल्ट बन जाएगा, तो सॉल्ट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जब सारा बेस खत्म हो जाएगा एसिड से रिएक्शन करके, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कलर चेंज हो गया, मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम सेफ हैं उसे टच करने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, दूसरा क्या है? मिथाइल ऑरेंज। इट चेंज टू येलो कलर इन अ न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन। इट इंडिकेट एन एसिड सॉल्यूशन बाय चेंजिंग ट्रू कलर टू अ रेड कलर। ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है?
येलो कलर का होता है या न्यूट्रल में, और एसिड में मिलते ही रेड कलर का हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ यू इंडिकेटर ऑन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सम कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी एजेंट गिवन अ टेबल। ठीक है, तो ये इफेक्ट है, क्या क्या इफेक्ट आता है कि HCl डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, तो ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाएगा, है ना। टर्मरिक पाउडर पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि टर्मरिक तो केवल बेस का करती है और ये एसिड है, तो टर्मरिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। चाइना रोज पेटल क्या होंगे, पिंक मैजेंटा कलर के हो जाएंगे, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों के लिए इंडिकेटर है ना। फिनोफ्थलीन कलरलेस आएगी, क्योंकि ये बेस का इंडिकेटर है। ठीक है, एसिड बेस तो हमें पता चल जाएगा एसिड है क्या, क्योंकि ब्लू इसमें रेड हो गया और लाइट पिंक कलर मैजेंटा कलर का हो गया चाइना रोज। इन ये दोनों इंडिकेटर एसिड्स के हैं। वही है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में भी यही है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी है, एसिटिक एसिड में भी, सारे एसिड के हैं। तो इन पे टर्मरिक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फिनोक्सिलिन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली चाइना रोज पेटल्स का और लिटमस पेपर का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी वही लिस्ट दी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस से क्या होता है। ठीक है, all the other substances are tested either in the solution or with most indicator. This is because an acidic or basic properties of a substance are observed only in the presence of water. That means the water of the solution of these substances are made in water. ये सब वही है सब। ठीक है, पीएच स्केल क्या होती है, एक स्केल है जैसे कि हम सेंटीमीटर वगैरह नापते हैं, इस तरीके से एसिड और बेस नापने की एक पीएच स्केल होती है। इसमें 0 to 14 तक नंबर्स होते हैं, तो बता देते हैं। 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। 7 न्यूट्रल को बोलते हैं, कोई न्यूट्रल चीज है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो उसको 7 नंबर देंगे। एसिडिक होता है, 0 की साइड जाएगा तो एसिडिक होता जाएगा। 6 ज्यादा एसिडिक होगा 7 से, 5 और ज्यादा, 4 3 2 1 बहुत ज्यादा एसिडिक, और 0 पे जाके बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ 14 की तरफ बढ़ोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो द इंडिकेटर वी यूज हैव डिस्कस बिफोर द इंडिकेटर्स वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिडिक और बेसिस। ठीक है, इंडिकेटर से हम पता लगा सकते हैं केवल वो एसिडिक है या बेसिक है, कितना है ये नहीं पता लगा सकते। इट डज नॉट इंडिकेट देयर स्ट्रेंथ। वो इंडिकेटर्स केवल उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं, केवल वो एसिड या बेसिक यही बताएंगे। ठीक है, कितना ज्यादा एसिडिक है, जैसे HCl H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये सब पता लगाने के लिए हमें ये स्केल चाहिए होगा, पीएच स्केल। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय द स्केल नोन एज पीएच स्केल, वही लिखा हुआ है। इट वेरीज फ्रॉम 0 to 14। A pH value of less than 7 indicate an acidic, the pH value more than 7 is indicate a base। ठीक है, 7 से कम वाला एसिडिक होता है, 7 से ऊपर बेस होता है, 7 होता है न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन। प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए 7 इंडिकेट करता होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, is a universal indicator is a mixture of several indicators that gives a broad range of colors over a wide pH range। तो इस pH स्केल को हमें काउंट करने के लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर्स को मिला के, कुछ कम एसिडिक बताते हैं, कुछ ज़्यादा एसिडिक बताते हैं, कुछ कम बेस बताते हैं, कुछ ज़्यादा बेस बताते हैं, इस तरह के अलग अलग इंडिकेटर्स को वो आपस में रिएक्ट ना करें, तो इन्हें मिला के हम सॉल्यूशन डाल डाल के देखते हैं कि कितना कलर चेंज हुआ, तो उससे पता चल जाता है हमें कितना एसिडिक है ना, कलर डार्क आया लाइट आया। Therefore, the actual strength of the acid and base can be measured by it। उससे फिर हम एक्चुअल स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं जब हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं बराबर अमाउंट में, तो वो रिएक्ट करके चेंज होकर सॉल्ट बन जाता है, प्लस वाटर बनता है और थोड़ी सी हीट निकलती है। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हीट निकलती है। ठीक है, when an acid solution and a basic solution react with each other, they neutralize the effect of each other and the reaction known as neutralization reaction। एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, और फिर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट वाटर प्लस हीट। Therefore, we can say that a neutralization is the reaction between an acid and base from the to form a salt and water with the evolution of heat। वही लिखा लिखा हुआ है। For example, the reaction between HCl hydrochloric acid and the sodium hydroxide base, एसिड लिया और बेस लिया टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड, और हमें सॉल्ट क्या मिला, सोडियम क्लोराइड में। HCl लिया और NaOH लिया, हाइड्रोक्लोराइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर हमें सोडियम क्लोराइड मिला, वाटर मिला और थोड़ी सी हीट मिली, हीट एनर्जी रिड्यूस हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है,
द पीएच वैल्यू ऑफ सम एसिड एंड बेस, ये दिखा हुआ है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl वगैरह 0 लाई करते हैं, 0 1 2 तक लाई करते हैं। ठीक है, वीक एसिडिक होते हैं, एसिडिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं मैंने बताया था आपको, है ना। न्यूट्रल डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है। वीकली अल्कलाइन अमोनिया सॉल्यूशन होता है। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Since the heat is evolved in the reaction, the test tube in which the reaction is carried out become a hot. Thus the temperature at the end of the reaction become more than the initial temperature. हमें क्या करना होता है इस रिएक्शन को कराते टाइम, जो हमने टेस्ट ट्यूब ली है उसको, वो गर्म हो जाती है, तो वो इंडिकेट करती है कि रिएक्शन हो चुकी है काफ़ी, है ना, इनिशियल, है ना। सिमिलरली व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड added to a lime water, the reaction is mixture become hot. This is also a neutralization. एक और एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जैसे H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूट, और लाइम वाटर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनको मिलाया तो कैल्शियम सल्फेट मिला, सॉल्ट बन गया ये, वाटर बनेगा थोड़ा सा और हीट निकलेगी। इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड टू इंडिकेट एंड ऑफ द रिएक्शन। और इसमें मान लो कुछ बूंदे हम फिनोल्फ्थालीन की डाल दें तो वो बेस से रिएक्ट करेगी, फिनोल्फ्थालीन बेस का इंडिकेटर है। ठीक है, ठीक है। पिंक कलर शो करेगी फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, तो अब हम इसमें फिनोल्फ्थालीन डाल देंगे तो वो पिंक कलर शो करेगी क्योंकि इसमें अभी बेस है। जब ये रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगी, तो वो न्यूट्रल चीज़ों से और एसिड से रिएक्शन नहीं करती, तो वो पिंक कलर चला जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। और वो वीकर भी हीट हो जाएगा, तो हीट होने से और पिंक कलर जाने से हमें पता चल जाएगा इंडिकेशन कि हमारी रिएक्शन हो चुकी है। तो ये इंडिकेटर यूज होते हैं केमिकल्स। द सॉल्ट फॉर्म्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, जो सॉल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन एसिड बेसिक भी हो सकते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बराबर बराबर ताकत की डालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सोडियम क्लोराइड जिससे बना ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं हमारी लाइफ में? तो इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब खाने का, इंजेक्शन सॉरी इंडाइजेशन, इंडाइजेशन क्या होता है, खाने का पचना। ठीक है, आवर स्टोमक सीक्रेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। हमारा स्टोमक जो होता है खाना खाने के बाद उसको और छोटे पार्टिकल में तोड़ने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, खाने को पचाने के लिए छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है स्टोमक। स्टोमक की लाइनिंग के अंदर सेल्स होती हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं अंदर। ठीक है, बट समटाइम्स ड्यूरिंग इंडाइजेशन एक्सेस ऑफ दिस एसिड सीक्रेट, कभी कभी क्या होता है, हमारा एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, इट इज़ वेरी पेनफुल, और वो गले में आने लगता है, जिसे खट्टी डकार बोलते हैं। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो गले को जला देता है, ज़्यादा मुंह में तक आ जाता है ना, तो वॉइस बॉक्स तक आ जाती है, कई बार गले के अंदर तक आ जाती है डकार। तो इट इज़ वेरी पेनफुल सिंस द एसिड पेनिट्रेट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड डैमेज द सेल्स बिलो। गले को तो गले को, वो पेट को भी, पेट की सेल्स को भी डैमेज करने लगता है। वैसे तो उसमें म्यूकस होता है पेट के अंदर, चिपचिपा म्यूकस होता है, नाक जैसा चिपचिपा म्यूकस होता है, तो वो स्टोमक की लाइनिंग के अंदर होता है, तो फिर वो उसको बचा के रखता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एसिड आने पे वो म्यूकस कम पड़ जाता है, तो फिर वो डैमेज करने लगता है सेल्स को, पेट की दीवारों को, है ना। दिस कॉज डिस्कम्फर्ट एंड तो इससे हमें बर्निंग सेंसेशन इन द स्टोमक, इससे हमें बर्निंग सेंसेशन होती है स्टोमक में। ठीक है, इट लीड्स अल्सर, उससे हमें अल्सर मतलब छाले हो जाते हैं, पेटों में छाले हो जाते हैं, इसके लिए दवाई भी लेनी होती है, मेट्रोजोल वगैरह लेते हैं, तो वो छाले हो जाते हैं। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेस एसिड, इस एसिड के इफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें दवाई भी खानी पड़ती है, और कुछ टाइम तक हमें एंटासिड टैबलेट या फिर जेंटेक वगैरह टैबलेट लेनी पड़ती है। ठीक है, वी कैन टेक एन
एंटासिड्स लेने पड़ते हैं, सिरप्स, ठीक है, एंटासिड सिरप्स लेने पड़ते हैं, लाइक डाइजिन वगैरह, या लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसे एंटासिड्स को बोलते हैं। बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं हम, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्सन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका ही नाम है, ये है ना केमिकल नेम। टू क्योर द इंडाइजेशन, है ना, वो इंडाइजेशन अपच को हम ठीक करने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। फिर हमारे फिर और एसिड निकालने में प्रॉब्लम होती है ना पेट को, तो इंडाइजेशन हो जाता है, खाना पचता नहीं पूरी तरीके से, सही ठीक तरीके से, और पेट में दर्द भी होता है कांटों जैसे चुभने वाला। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर बेस यूज टू रिलीव एसिडिटी, और दूसरा दवाई का नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड सिरप्स में पड़े हुए आते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल और न्यूट्रलाइजेशन हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, जैसे कि द सॉइल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बिकम एसिडिक ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ज़्यादा फर्टिलाइजर या केमिकल डालने की वजह से वो एसिड सॉइल जो होती है मिट्टी एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स व्हेन द सॉइल इज एक्सेसिवली एसिडिक और बेसिक, ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाती है तो प्लांट फर्टिलाइजर की वजह से, बेसिक या केमिकल की वजह से एसिडिक हो जाती है, तो प्लांट उसमें अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, तो हमारी फसल अच्छी नहीं आएगी। फसल अच्छी नहीं आएगी इसलिए हम क्या करेंगे, दिस हाइंडर द देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन द न्यूट्रल सॉइल। तो हम क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल का, उसमें अगर वो एसिडिक है तो बेसिस टेस्ट कराने के बाद एसिडिक निकलती है तो बेस मिलाते हैं, बेसिक होती है तो एसिडिक करते हैं, जिससे कि हमारी फसल अच्छी आए। सो द सॉइल इज एक्सट्रीमली एसिडिक, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई तो थोड़ा सा हम उसमें चूना, क्विकलाइम मिला देते हैं, चूना पत्थर, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइम मिला देते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, है ना। सिमिलरली बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विद द एसिडिक सब्सटेंस लाइक ऑर्गेनिक मैटर, अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, खाद, ऑर्गेनिक खाद मिला देंगे उसमें, है ना। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल, तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को खत्म, एसिडिक क्या करेगा, बेसिसिटी को खत्म कर देगा। आंट स्टिंग, चींटी का डंक क्या होता है, व्हेन एन आंट स्टिंग, चींटी काटती है, डंक मारती है, इट रिलीज द लिक्विड इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, तो वो एक लिक्विड ही सब्सटेंस छोड़ती है पर्सन की बॉडी में, द लिक्विड कंटेन्स अ वीक एसिड सच एज फॉर्मिक एसिड, और चींटी के डंक में थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड होता है, दिस इज कॉज स्वेलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन, वो रेडनेस, स्वेलिंग और बर्निंग की सेंसेशन करता है थोड़ी देर तक। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग, उसके डंक को या काटे हुए को न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉइस्ट बेकिंग सोडा, हल्का नमीदार बेकिंग सोडा लेते हैं या कैलामाइन सॉल्यूशन लेते हैं, इज रब्ड ऑन इट, कैलामाइन कंटेंट जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन के अंदर दवाई है, उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, विच प्रोड्यूस जिंक हाइड्रोक्साइड बेस विद वाटर एंड न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड, ठीक। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, फैक्ट्री वेस्ट में कहाँ यूज करते हैं हम, है ना, द वे, ये क्या लिखा हुआ है, आवर स्किन इज वीकली एसिडिक हेंस वी शुड बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग सोप एंड शैम्पू, है ना। तो हमारी स्किन हल्की सी एसिडिक होती है, क्योंकि एसिड निकलते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए स्किन पे, ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करें, पसीने के साथ निकलते हैं, तो हमें सोप शैम्पू का हमें केयरफुल सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक होते हैं। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज कंटेन्स मेनी एसिड व्हेन दे आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर, सी एंड अदर वाटर बॉडीज, दे किल द फिशेस एंड मोस्ट aquatic organisms, these acids should therefore be neutralized by adding a basic substance such as slag lime before being discharged into the water। फैक्ट्री की वेस्ट में एसिडिटी होती है केमिकल्स की वजह से, तो उसमें स्लैग लाइम मिला देना चाहिए ताकि वो फिशेज वगैरह को किल ना करे, क्योंकि वो नदियों में छोड़ देते हैं ना, सीधे ड्रेन कर देते हैं नदियों में। चलो एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। A student studies that a substance that tastes sour are generally acidic in nature। एक स्टूडेंट ने देखा कि स्टडी कर रहा है कि एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, द टेबल लिस्ट अ फ्यू सब्सटेंसेस फाउंड इन किचन, तो इस टेबल है जिसमें बताना है कि किचन में सब्सटेंसेस कौन कौन से एसिडिक होते हैं। कर्ड एसिडिक होती है, बनाना बेसिक होता है, ठीक है, आंवला एसिडिक होता है, कॉर्न बेसिक होता है, ऑरेंज एसिडिक होता है, तो आंवला, कर्ड, आंवला, ऑरेंज, कर्ड, आंवला एसिडिक इन नेचर, ठीक, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, अभी हमने पढ़ा पीछे, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा टर्न्स, बेकिंग सोडा बेसिक है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कलर करेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, इंडिकेटर कौन सा नहीं है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन बेस का इंडिकेटर है, लिटमस
बी लिटमस पेपर इंडिकेटर है, तो एंटासिड इज द करेक्ट आंसर, एंटासिड इज नॉट एन इंडिकेटर। ठीक है, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी एक्टिविटी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है? तो मेडिकेशन कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, भी नहीं है, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एम्प्टी से ये भी नहीं है, कंजप्शन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? एसिडिटी को खत्म करने के लिए, हमने पढ़ा था अभी, दवाई का यूज होता है। पेज नंबर 59 की सेकंड लाइन में आप देख सकते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स का काम करते हैं, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज होते हैं, ठीक है। नेम द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज टू न्यूट्रलाइज द आर्न टेस्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलामाइन यूज करते हैं, है ना। द सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर एंड टर्न्स ब्लू रेडनेस टू रेड, जो सॉर खट्टा हो टेस्ट में और जो ब्लू को रेड कर दे वो क्या होता है? एसिड्स होते हैं। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद, उनकी रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है? सॉल्ट्स बनते हैं, इसका आंसर है सॉल्ट। द सब्सटेंस विच टर्न अ रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कौन कर देता है? बेसिस कर देते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। ग्रेप्स कंटेन, ग्रेप्स में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड, वाइल एप्पल हैज, एप्पल में क्या होता है? ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या होता है एप्पल में। बेसिस आर सोपी टू टच, है, बेसिस आर सोपी टू टच, ठीक है। द एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ऑल कॉल्ड, ये तीनों एसिड क्या है? मिनरल्स एसिड्स हैं, है ना। ट्रू फॉल्स बताइए। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, हाँ फॉल्स है, नाइट्रिक एसिड क्या है? रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू रेडमस टू रेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ब्लू रेडमस को रेड करेगा? नहीं, रेड को ब्लू कर देगा, गलत है ये, ठीक, फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, हाँ सही है, सॉल्ट वाटर बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड्स है, ठीक है। इंडिकेटर इज द सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट इन कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, हाँ इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर वेयर सिट्रस फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड, हाँ सही बात है, एसिटिक एसिड में विनेगर होता है और विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है और सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक। नेक्स्ट द कॉलम करते हो। स्लेग लाइम क्या होता है? स्लेग लाइम यूज फॉर वाइट वॉशिंग। NaCl क्या होता है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन साल्ट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना। मिल्क क्या होता है? मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ओके, थैंक यू।